सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर है जहां न दिन है और न रात, और आपके पैरों के नीचे जमीन भी नहीं है। ग्रह ही बिल्कुल अलग है, चारों तरफ बस तारे चमक रहे हैं। और अब सोचिए, अगर हमें वहां नई जिंदगी शुरू करनी हो तो क्या यह मुमकिन होगा? भाई, जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, इंसान ने पृथ्वी से परे दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाने के सपने देखे। मंगल पर कॉलोनी बनाने की बातें हों या चंद्रमा पर बेस बनाने की योजनाएं, ये सब सुनने में तो रोमांचक लगता है, लेकिन इन सपनों की हकीकत बनाने के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या अंतरिक्ष में प्रजनन संभव है? अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन जैसी चुनौतियां प्रजनन प्रक्रिया को कितना प्रभावित करेंगी? इस पर अब तक बहुत कम शोध हुआ है, और अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जापान के प्रोफेसर तेरेहिको वाकायामा ने कमर कसी है। उन्होंने एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है, माउस स्पर्म प्रयोग। यामानाशी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाकायामा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर फ्रीज ड्राई माउस स्पर्म को एक खास बॉक्स में रखा है। यह स्पर्म 2025 में पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, और तब यह देखा जाएगा कि क्या यह स्वस्थ संतान पैदा करने में सक्षम है। और अगर यह प्रयोग सफल होता है तो यह अंतरिक्ष में मानव प्रजनन के लिए नई राहें खोल सकता है। प्रोफेसर वाकायामा का सपना है कि चंद्रमा जैसी जगहों पर जीवन का बैकअप तैयार किया जाए, ताकि पृथ्वी पर किसी आपदा के समय जीवन को फिर से शुरू किया जा सके। और यह पहली बार नहीं है जब अंतरिक्ष में प्रजनन पर शोध हुआ हो। आइए कुछ पुराने प्रयोगों पर नजर डालते हैं। बात साल 1989 की है। फर्टिलाइज्ड चिकन अंडों को अंतरिक्ष भेजा गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की कमी से उनका विकास बाधित हुआ। साल 1992 में स्पेस शटल एंडेवर में पैदा हुए टैडपोल ने असामान्य व्यवहार दिखाया। 2007 में अंतरिक्ष में जन्मे कॉकरोचेस में यूनिक शारीरिक विशेषताएं देखी गईं। मेडाका, मछली और घोंघे की यदि बात की जाए तो इन प्रजातियों ने अंतरिक्ष में पूरा प्रजनन चक्र पूरा किया है। लेकिन इस स्तनधारियों के लिए चुनौती और भी बड़ी है। अंतरिक्ष में प्रजनन आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ कई बाधाएं हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी भ्रूण के विकास में बाधा डाल सकती है। इससे अंगों का सही निर्माण और तंत्रिका तंत्र का विकास प्रभावित हो सकता है। दूसरा है कॉस्मिक रेडिएशन। शुक्राणु और अंडाणु के DNA को नुकसान पहुंच सकता है। इससे आनुवांशिक विकार और असामान्यताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रजनन का सवाल जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। प्रोफेसर वाकायामा का यह प्रयोग मानवता के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है कि क्या हम सच में किसी और ग्रह पर एक नई दुनिया बसा पाएंगे। तो यह समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि विज्ञान के सफर में रोमांच और नई खोजें कभी खत्म नहीं होंगी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।